हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कल वाला व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, 11 बज चुके हैं एंड द रीज़न इज़ कि इंटरनेट नहीं चल रहा भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा है। खैर छोड़ो, अपलोड हो जाएगा, कर दूंगा मैं होली वाला ब्लॉग, ठीक है। बाकी अभी सीन ऐसा है कि होली ख़त्म हो चुकी है हमारी, अब होगा भाई बस खेत का काम, लाइक खेत का ही काम लगा रहेगा पूरे टाइम तक। एंड अभी हम लोग गेहूँ हैं, लाइक 6.5 बीघा ऑलमोस्ट गेहूँ करे हुए हैं। तो वहाँ ट्रॉली लेके गए हैं, इंजन लेके गए हैं उसके लिए, खेत भरने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, पानी वगैरह नहीं लगा, तो एक लास्ट पानी लगेगा उसके अंदर, ताकि उसकी जो बाली रहती है, लाइक उसका जो बीज रहता है ऊपर जो निकलता है वो निकले और बड़ा होके बीज बने, ठीक है। तो ये सीन है। तो ट्रॉली ऑलरेडी मैं सुबह पहुंचा दिया था, मैं रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि दिमाग से निकल गया एंड मेरे को समय भी नहीं मिला इतना, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। अभी उसमें पानी डालेंगे फिर चलाएंगे। तो अभी बस जा रहा हूँ, मेरा खेत उधर है उस एरिया में, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उधर एंड फिर लगाएंगे पानी, क्योंकि पानी थोड़ा दूर से भर के लाना पड़ेगा, पास में कोई नल वगैरह नहीं है, तो थोड़ा उसमें समय लग जाएगा। एंड आगे खेत है, खेत जो जुत रहा है उस वजह से गाने की आवाज़ आ रही होगी, देख रहा है वो ट्रैक्टर। तो जाता हूँ मैं उधर, पानी डलवाते हैं एंड ट्रॉली को चालू करते हैं ताकि पानी आए और खेत भरना स्टार्ट करें। लाइक मुझे भी तो थोड़ा सा 1-2 घंटे रुकना पड़ेगा इधर, वरना पापा कर लेंगे। मुझे रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पापा को डीज़ल लेने जाना है, ठीक है, इसलिए। तो अभी मैं चलता हूँ। ओके, तो भाई इतना पानी कट रहा है ना इसमें, लाइक बहुत ज़्यादा, एंड चल रहा है भाई, मैं खड़ा हूँ, बहुत पानी कट रहा है भाई, उसको संभालने में दिक्कत आ रही है। सोच रहा पापा को कॉल करता, बोल रहा मेरे से नहीं हो रहा, मेरे तो बैंड हो गई करते करते। डीजल लेने गए थे वो, अभी तक आए नहीं है। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि क्या सीन है। बस काम करने में फट जाती है वो अलग बात है। अभी जैसे मेरी बैंड बजी पड़ी है, मैं कब से इसे ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इसका पानी ना कटे इधर उधर, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा, वो कट ही जा रहा है। सबसे घटिया चीज़ ये है कि काम का अगर आपको मज़दूरों से करवाना है तो आप करवा सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा घटी है, सीधी सी बात है। और बचेगा उसमें 50%, लाइक तंबाकू का मान लेते हैं। अगर मैंने इसमें तंबाकू करी होती इस वाले खेत में, दिख रहा है तुमको इतना बड़ा खेत, ये वो ट्रॉली चल रही वहाँ से लेके उधर तक का ये वेराइटी का, इसमें अगर मैंने तंबाकू करी होती तो अच्छे से अच्छे निकाल के तंबाकू में निकाल सकता था इसके अंदर से 4 लाख की बड़े प्यार से निकल आती। उसमें से इसमें लागत काफ़ी लगती है, लागत मीन्स मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड साथ साथ इसमें पैसे भी लगाने होते हैं मज़दूरों के खिलाफ, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को करने में, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो आराम से मैं 2 से 2.5 लाख ले सकता था, चाहता तो घर बैठे भी, ठीक है। बस इसकी थोड़ी देखभाल करनी पड़ती, देखने वगैरह कराने के लिए। बाकी सारा मजदूर से करा के भी आराम से घर बैठे मैं 2 लाख कमा सकता हूँ। उसके बाद भी मैं काम पे जाता हूँ। अभी देखो, ये देखो, मैं इसे बंद करके गया था,
देख रहा है, मैं बंद करके गया था, ये पानी निकल रहा है, मुझे इसे दोबारा बंद करना पड़ेगा। ये मिट्टी लूँगा यहाँ से और इसे ऐसे बंद कर दूँगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ से सारा का सारा पानी था वो यहाँ से इसमें ही चला जाता, समझ रहे हो, इस यहाँ से सारा का सारा इधर चला जाता, लेकिन अब ये सामने जाएगा। तो मुझे ये चीज़ देखते हुए जाना है आगे तक, क्योंकि भाई अगर नहीं देखूँगा ना तो पानी काफ़ी सारा निकलता रहेगा और मेरे ये जो ट्रॉली चल रही है, इंजन चल रहा है जो पानी निकालने के लिए ज़मीन से, वो उसका फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हो, ऐसा रहता है। ये पानी यहाँ तक आ चुका है, लाइक यहाँ तक नहीं, वो आगे क्यारी है उस वाली में दिखा देता हूँ। गाइस तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, देखो जानवर है ये, ठीक है, तुम लोगों ने शायद जू में देखा होगा, बट मैं तुम्हें ये रियल में दिखा देता हूँ। देखो आई डोंट नो दिख रहा नहीं दिख रहा, बट ये जानवर है भाई, ये 7-8 है, 3 अडल्ट लग रहे हैं मुझे और 4 शायद से बच्चे हैं। अब अगर मैं हू करूँगा जैसे वो करते थे ना पूर्वज हमारे, तो अगर मैं वो करूँगा तो ये भाग जाएंगे और ये भागते रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इधर आए, लेकिन ये अपने आप जा रहे हैं तो मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उधर लोग हैं कुछ, ठीक है, उन्होंने उन्हें करा होगा इसलिए ये लोग इधर आ गए, पर अभी ये लोग इज्जत से चले जा रहे हैं। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, पता चला भैंस की मेरी बैंड जाने आ गए, यार छोड़ो, वो लोग जा रहे हैं गेहूँ किसी के तोड़ते हुए। बाकी इस वाली क्यारी में पानी चल रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेके वो उधर तक आधा आधा, मतलब वो जो पेड़ है ना उसके आधा समझ लो, वहाँ से लेके वो पेड़ दिख रहा है ये वाला बड़ा वाला, ये यहाँ तक मेरा ही है, ठीक है। तो ये सीन है भाई कि ठीक है, एंड घर बैठे कमाने का एक और तरीका हमारे पास ये है कि भाई मेरा ये जो खेत है इसको अगर हम पट्टे पे देना चाहें, पट्टे हमारे यहाँ बोलते हैं, पट्टे का मतलब ये होता है कि आप किसी को लीज पे दे रहे हो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप किसी को लीज पे दे रहे हो, एंड उससे आप पर बीघा के हिसाब से पैसे ले रहे हो। जैसे कि इस खेत का देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार आ सकता है आराम से साल का, हमें बस उन्हें ज़मीन देना है एंड हमें उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये देख रहे हो पानी घूम रहा है, एक ही जगह घूम रहा है, इसका मतलब ये है आगे कहीं कट चुका है, पक्की बात, आगे कहीं कट चुका है। तो हाँ मैं बोल रहा था लीज़ वाली बात, लीज़ पे हम किसी को देते हैं तो वो हमें 60,000 रुपये देगा साल का, जिस महीने में हम देंगे। 3 खेती कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स 3 खेती कर सकते हो आप किसी भी खेत में 1 साल के अंदर। तो 3 खेती करे, कोई सी भी करे, उससे हमें फ़र्क नहीं, वो चाहे कितने भी कमाए उससे हमें फ़र्क नहीं, लेकिन ईयर की स्टार्टिंग में हम उससे पैसे ले लेंगे, ठीक है, ऐसा रहता है। ईयर के स्टार्ट में हम उससे पैसे ले लेंगे और उसके बाद वो कुछ भी करता रहे, उससे मतलब नहीं। 60,000 रुपये हमारे पास आ गए। ये होता है एक और तरीका पैसे कमाने का। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं करता हूँ हमारे ये चीज़ें, क्योंकि हमारा एक और खेत है 4.5-5 बीघा का, तो उसका यही है कि अगर दोनों खेत को हम एक साथ दें लीज़ पे तो 1 लाख रुपए आराम से प्यार से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास 3-3.5 बीघा बचेगा जिसमें हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा एक उधर उस साइड उस एरिया में एक ताल वाला खेत, लाइक ताल मतलब वो होता है ना कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, कुछ ही फसलें होती है जो उसके अंदर हो सकती हैं, वो वाली जगह है। तो 2 बीघा का वो है, एंड घर के मेरे जस्ट दूसरे घर के पास में ही एक और है, तो वहाँ भी 1 बीघा है, तो 3 हो गया। इनको मिला के अगर हम चाहें तो आराम से गुजारा हो सकता है 4 लोगों को, बड़ी बात नहीं है। एंड अगर कभी हमें चाहिए कि गेहूँ वगैरह चाहिए या कोई ऐसी खेती जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हम बाद में उसे कर ले सकते हैं, समझ लो, बाद में हम उसे कर सकते हैं। खेत को छुटा के 1 साल के लिए उसे करो, उसके बाद 5 साल के लिए दे दो, मतलब पूरी छूट हो गई उस खेत को लेकर, ऐसा भी कर सकते हैं। पर भाई मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, 15 से 20 हज़ार की नौकरी, वाओ,
बचा कह रहा हूँ घंटा, कुछ नहीं। हालत की बैंड बजा रहा हूँ वो अलग, फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। सुनने को मिलती है वो अलग। और वहाँ के फ़ायदे भी हैं, वही है कि एसी में बैठ के आप काम कर सकते हो। एक फिक्स पेमेंट है आपका अगर आप काम पे जाओगे तो। यहाँ फिक्स नहीं होता। यहाँ पे कभी खेती मारी जाने का मतलब, खेती मारी जाती है उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई खेती करी एंड वो नहीं हो पाई, या फिर हुई लेकिन मारी गई मीन्स अच्छी नहीं हुई, समझ रहे हो। कभी ओले पड़ गए, एक्स्ट्रा बारिश हो गई, जैसे हम लोग अभी पानी लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर अभी चल जाए आंधी वगैरह जैसा आ जाए तो ये सारे के सारे गेहूँ गिर जाएंगे। एंड उन गिरे हुए गेहूँ की कीमत कुछ होती नहीं है। मिट्टी के भाव है, मिट्टी भी शायद महंगी हो उससे ज़्यादा, ऐसा रहता है। तो ऐसा भी होता है। वहाँ फिक्स इनकम है, आप चाहो तो उसके अलावा थर्ड काम भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए समय चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। और यहाँ से गांव का ऐसा रहता है कि आप काम के अलावा भी और चीज़ें कर सकते हो, कहीं आप घूमने जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। शहर के अंदर क्या रहता है, संडे के दिन टाइम मिलता है और कहीं टाइम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बहुत टाइम मिलता है। एंड कभी कभी तो टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि सबसे यहाँ बेटर चीज़ है वो ये है कि आपकी नींद कंप्लीट रहेगी, आपको नींद की कोई दिक्कत नहीं है। शहर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है नींद, इंसान को नींद नहीं मिल पाती। और गांव के अंदर उस चीज़ की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग भाई, गांव में रात में 8 बजे रात हो जाती है और सुबह 5 बजे दिन हो जाता है। 8 से 5 का मतलब हो गया 9 घंटे, 8 से 9 घंटे की वही नींद हो गई। अब वो 8-9 घंटे में क्या दिक्कत है भाई, किसी को दिक्कत नहीं है। एंड गाइस अभी ना ऑलमोस्ट शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। एंड अगर देखोगे तो अंधेरा हो चुका है पूरा का पूरा। और मेरा भाई चेहरा देख रहे हो, इतना काला पड़ चुका है। ऑफिस में जाऊंगा बोलेंगे भाई क्या कर लिया तूने अपने चेहरे के साथ। खैर हो चुका है। एंड अभी इसकी एसके की बहन का बर्थडे आज, तो सीन ऐसा है, ये वाला ब्लॉग मैं 2 दिन के बाद शायद से डाल पाऊँगा, क्योंकि इंटरनेट वगैरह चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। तो अभी सीन ये है कि जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, जो कल वाला ब्लॉग आएगा, वो रहेगा पूनागिर जाने का, लाइक सुबह से लेकर शाम तक का। क्योंकि हम लोग परसों निकलने वाले हैं पूनागिर के लिए। 8 तारीख की सुबह 6:30 बजे करीब या 6 बजे करीब निकल जाएंगे गांव से। मज़ा आएगा, पूरा का पूरा ब्लॉग डालूँगा प्रॉपर तरीके से। बस पागलबंदी ना हो मेरे साथ कि इंटरनेट की दिक्कत, क्योंकि इंटरनेट ही है जो मेरे को प्रॉब्लम अभी करेगा क्रिएट। अब वहाँ जाके पता चल रहा है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या ही फ़ायदा होगा। बाकी सब तो ठीक है, पावर बैंक वगैरह मैंने ले रखा है, फ़ोन चार्ज करने का प्रॉब्लम होगा नहीं। बस थोड़ा दिक्कत होगा वो है इंटरनेट का, बस इंटरनेट थोड़ा सही से चल जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यार बाकी तो सब ओके है। बस उम्मीद हो पानी ना फिरे मेरे वो ब्लॉग बनाने की पूनागिर वाले की। बाकी लेट्स सी भाई। कैमरा है भाई इस बंदे का इस बंदे का बहन का बर्थडे आज, इसने मुझे इनविटेशन दिया भाई अभी तक। भाई आपकी दावत है फुल फैमिली साइड। देख लो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मैनेज कर पाओगे फिर? बिल्कुल। केक चाहिए एक्स्ट्रा, केक एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ इधर केक एक्स्ट्रा चाहिए। अभी हम आए हैं गंज में इनकी बहन के लिए, वो मतलब जूती चेंज कराने और ये लहंगा चेंज कराने जो मैं लेके आया था, तो अब वो करने आया है। और साथ साथ इसकी बहन का बर्थडे है, उसके लिए केक लेने आए हैं। 2 मंजिल का केक लेने आए हैं भाई। अभी दुकान पे हैं हम लोग। भाई का घर बना है 1 मंजिल, लेकिन 2 मंजिल का केक चाहिए। 2 मंजिल है मेरा मकान, एक ही तो है। 3 ही तो पड़ी है। हेलो 3 को ये मंजिल बोल रहा है। खैर छोड़ो, निक्का कहाँ पे है? अभी गंज में आए हुए हैं केक लेने के लिए। ये दुकान बैठे यहीं पर है क्या, देखियो। ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर दे दिया है, आधे घंटे में बन के आ जाएगा। एंड पुलिस वाले सर, अच्छा तो देख के तो बता सकता है। और भाई इधर देख सकते हो ये होली का दहन हुआ था, किसी ने अभी तक साफ़ सफाई नहीं करी है आगे,
सिविक सेंस नहीं है लोगों के अंदर बिल्कुल भी। टिर्री वगैरह सब लेके जा रहे हैं लेकिन सिविक सेंस किसी के अंदर नहीं है। भाई बंदे का अलग ही एटीट्यूड था जो बात कर रहा था अभी, ठीक है। और ये इसके अंदर कोई एटीट्यूड ही नहीं है गोरा भाई जीरो सिविक मतलब मेरे अंदर हेलो कितनी देर में जीरो सिविक सेंस मेरे अंदर हेलो अबे कुछ नहीं बोल सकते भाई। डब्बा उठा लीजिए आप। बाकी अभी सीन ये है कि अभी थोड़ी देर बैठे अबे रहेंगे हम यहाँ लोग। केक लेना होगा मैं। वीडियो अपलोड हो रही है भाई, 2 दिन की वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ रात के टाइम पे। एक अभी कर दूंगा अरे कम और कर 8:30 तक, एक रात में लगा दूंगा 12 ना ना बजे। तेरे पास 500 है तो दीजिए। सबसे बढ़िया अरे तो निधि का ठीक है भाई। ये और वो पीछे लटकन वाले तो है वो, इसकी बहन के लिए पीछे लटकन बर्थडे वाले केक तो है लेने वो, आया हैप्पी है, बर्थडे को। सामान लेने आया है और इसे ये नहीं पता कितने साल की हो गई। अरे वो लिखी होती है तो इसने कॉल करा अपने पापा को, ठीक है। इसके पापा इसकी मम्मी से पूछ रहे हैं कि कितने साल की हो गई है, यानी कि ना इसको पता ना इसके पापा को पता। तुम लोग मतलब अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते ये लोग बिल्कुल भी। भाई इसको पता ही नहीं कि इसकी बहन कितने साल की हो गई। लगाते हो तब तक। हाँ इसको पता क्या हो रहा है। ओ भाई इस बंदे को पता ही नहीं इसकी बहन कितने साल की हो गई। तो कुछ शर्म है। तो भाई हमको ध्यान नहीं रहता है एक्चुअली, हमको अपनी एज याद नहीं है गाइस। इसको इसकी एज नहीं पता है। मैं हो चुका हूँ 22 साल का और ये खुद को बताता है 18 साल का हो चुका है और ये मेरे से 6 महीने बड़ा है। जस्ट इमेजिन करो गाइज। यस भाई मैं 22 साल का हो चुका हूँ। ये सितंबर 23 और ये इस सितंबर में 23 का हो जाऊंगा और ये बंदा अभी तक 19 साल का है और मेरे से 6 महीने बड़ा है। लॉजिक और मैथ देख रहे हो। मैथ तो होता ही नहीं। इधर आना भाई। हेलो मैं आ चुका हूँ अभी। शकल तो बढ़िया आ रही है मेरी आईफोन में भाई, मैगे फ़ोन में सस्ती शकल। अपनी बेइज्जती भाई खुद ही कर लेता हूँ मैं। जो इससे पूछ रहा है वो नहीं बता रहा। तो भाई मैं अगले महीने 19 साल का हो जाऊंगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से 19 का हो जाऊंगा। और ये मेरे से 6 महीने बड़ा है। और भाई मेरी क्वालिफिकेशन भाई 12 मैंने 2023 में कर ली थी और फिलहाल डी फार्मा कर लिया है मैंने। और कोई लड़की हो तो बताना भाई। 17 साल की उम्र में भाई 16 साल की उम्र में भाई साहब ने 12th कंप्लीट कर लिया था, देख रहे हो। 4 साल की उम्र में गाइस मैं पहली क्लास में था। क्या बात है मतलब झूठ बोलने की भी एक हद होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हूँ तो भाई इस वीडियो को डिसलाइक करें। रेड हार्ट भेजिए भाई। इस वीडियो को डिसलाइक करें क्योंकि भाई मैं इतना अच्छा कभी नहीं लगता अपने फ़ोन में, इसके फ़ोन में लग रहा हूँ भाई। क्योंकि इसका फ़ोन 2000 वाला है। 2000 वाला नहीं है यार, 10,000 वाला है। ये तो गलत बात है भाई। और इस फ़ोन की कीमत में तेरे 9 फ़ोन आ जाएंगे। तो ऐसा है भाई, गरीब का घर बने या ना बने लेकिन इसकी गांठ में आईफोन लेने की चुल जरूर होती है। अभी भाई थोड़ा सा माइंड अपसेट है, केक नहीं आया है थोड़ा, अभी लेट हो चुके हैं। अभी डीजे भी लगाने हैं गाइस। 7 बजने वाले हैं। 7 बजे नहीं बजे 7 से लेकर 11 तक बजाएंगे, 4 घंटे में होता है। बजे नहीं बजे 7। हाँ बजे बोल क्या रहा हूँ, सुन क्या रहा है। 1 मिनट है, 1 मिनट रह गया है भाई। बस 1 मिनट रह गया, उसके बाद केक आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। भाई ये सीन है, मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हैं वीडियो ही बना रहे हैं, कुछ नहीं तो कंटेंट है भाई। सामने वाले बंदे को इसके मजे लेने के लिए बना है जिंदगी में। अच्छा इसके मजे ही लेते रहो। चलते हैं इधर से, मेरे को जूती चेंज करानी है, उसके बाद अब घर निकलते हैं।
हमें आए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और इन भाई साहब का अभी तक डीजे चालू नहीं हुआ। इनका अभी तक डीजे चालू नहीं हुआ। गुस्सा आ रहा है भाई को। ये लगाना है इसे। वहाँ बैठा देना। पीछे मत ले क्या सही है कैसे बंदा 1 मिनट में जरा सही कमरा किनारे गिरने कोई चप्पल पहना चप्पल पहन भाई मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा कम आ रहा है। बच्चे डांस कर रहे हैं। बंदे ने इसको अरे मैं सही ला रहा हूँ डांस के लिए बुलाया और डांस किसे करवा रहा है? भाई घर के हैं वो, घर के लोग दिखाता हूँ कितने हैं।